हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लेट्स कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इशू की जो आज के समय की बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो चुकी है। अचानक मान लीजिए आप बैठे हो घर पे, सुबह सुबह आप नींद से उठे हो और व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, मैसेजेस देख रहे हो। अचानक वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके किसी करीबी दोस्त ने सुसाइड कर लिया। कैसा लगेगा आपको? आप यही सोचोगे कि अरे कल तक तो मुझसे बात कर रहा था, हंसता खेलता था, सबके साथ मजाक करता था, एकदम जॉली पर्सनालिटी का था और उसने ये सब कुछ कर दिया। मतलब कई बार हम इंसान के बाहरी बर्ताव से ये पता नहीं लगा सकते कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ होने से पहले दस्तक दे जाती है, तो ये दस्तक पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो इंसान सुसाइड जैसे बड़ा कदम उठाने के लिए उतारू होता है तो वो एक सुसाइडल थॉट उसके दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए आता है और बस वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। लेकिन वो थॉट उसके दिल में, उसके जहन में आने के पीछे कई कारण होते हैं। तो वो कारण क्या है, एक कविता के द्वारा मैं आप सभी लोगों के सामने पेश करूँगी। और इस कविता में एक लड़का या एक ऐसा इंसान जो सुसाइड करना चाहता है या फिर उसने हार मान ली है ज़िंदगी से, तो आखिर ये सब सोचने के पीछे क्या कारण रहा होगा, कौन सी ऐसी परिस्थिति जिम्मेदार रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कोशिश यही है कि आप अपने जो है सबके लिए अवेलेबल मत होइए। पॉसिबल भी नहीं है हर किसी के लिए अवेलेबल होना, लेकिन उसके लिए अवेलेबल होइए जो आपके करीब है, जो आपका अपना है। तो इस कविता के द्वारा हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आखिर ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होते हैं। सुनिए। मैं रुक जाता माँ, अगर कोई मेरा हाथ थाम लेता, मेरी मजबूरियों को समझ पाता, मेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द कोई महसूस कर पाता। मैं रुक जाता अगर मतलब की दुनिया में कोई बेमतलब मुझसे मोहब्बत करता। मेरी हस्ती भूलकर बस कोई सिर्फ मुझसे मिल पाता। दौलत शोहरत के खोखले नापदंड से गर मुझे तोला न जाता। मैं रुक जाता माँ, मैं रुक जाता अगर अंदर के इंसान को कोई समझ पाता। इंसान था मैं, मुझे भी किसी की ज़रूरत थी, अगर ये कोई जान पाता। रोना सिसकना ये कमज़ोरों की निशानियाँ नहीं हैं, अगर ये कोई समझ पाता। मैं रुक जाता माँ, मैं रुक जाता अगर लड़ने के मुझ में थोड़ी और हिम्मत होती। मैं हार चुका था अपने आप से, सबसे। नहीं तो मैं सच में रुक जाता माँ, मैं सच में रुक जाता। तो इस कविता द्वारा बस यही कहने की कोशिश थी कि आपके जो अपने हैं वो अपना आपका प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन, दोस्त, बेटा, बेटी, माँ, बाप। इनके दिल के दस्तक सुनने की कोशिश कीजिए। कविता में कही हुई बातें अगर कोई समझ पाता, सच में कोई समझ पाए, तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके इन पे रोक लगाई जा सकती है। आज की कविता आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही कोशिश रहेगी कि ऐसे इशू, इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसको मैं चैनल के थ्रू आप सब लोग के सामने एक नया एस्पेक्ट लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई रास्ते हैं, आपके पास भी कुछ सुझाव है, तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।